बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सहर चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बदबूदार पसीने का आप अब खुद कैसे इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन करام, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनके पसीने में इंतहाई किस्म की बदबू होती है। वो अगर किसी महफिल में बैठ जाए और उन्हें पसीना आया हुआ हो तो वहाँ बैठे हुए लोग तकलीफ़ का शिकार होते हैं। हम आपको एक मुख्तसर और छोटा सा नुस्खा बताते हैं। इंशाअल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से पसीने की बदबू ख़त्म हो जाएगी और आप इस मर्ज़ से राहत और सुकून का सांस लेंगे। नाज़रीन किराम, बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा नुस्खा है जिसे आप खुद अपने घर में बना सकते हैं। ये चंद घरेलू चीज़ों पर मुश्तमिल है जो इनका मिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बदबूदार जिस्म के साथ किसी भी महफिल में या घर में बैठने से पसीने की नागवार बू से आप खुद तो तकलीफ़ उठाते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग भी तकलीफ़ उठाते हैं। अब ये बदबू नज़ले की वजह से हो या बगलों में पसीना आने की वजह से हो, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सफाई नहीं करते, नहाते नहीं हैं, अपने जिस्म को साफ़ नहीं रखते, उसकी वजह से भी बदबू होती है। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि वो सफाई भी करते हैं, मुसलसल नहाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उनके जिस्म में एक नागवार सी बू पसीने की वजह से उठती है। जब उन्हें पसीना आता है तो वो नागवार बू फैल जाती है और वो उनके लिए बायस तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन किराम, एक छोटा सा नुस्खा है जिसे आप इंशाअल्लाह इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये फ़ायदामंद लगेगा। अर्के गुलाब ले लें, आप 1 कप अर्के गुलाब ले लें, 1 चम्मच सौंफ ले लें और चौथाई पत्ता पान का ले लें। 1 कप अर्के गुलाब, 1 चम्मच सौंफ और 1/4 पान के पत्ते का हिस्सा ले लें। अब आप इनका कहवा बना लें, जैसे आप चाय पकाते कहवा बग़ैर दूध वाली चाय बनाते। आप इनको उबाल लें, 2-4 मिनट उनको उबाल के इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप शक्कर भी मिलाएं तो मिला सकते हैं, अगर न मिलाएं तो बेहतर है। आप इसको छान के पी लें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ के ही इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो नागवार बू आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जिस्म से पसीने की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगेंगे। इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे को बनाएं और आजमाएं और हमें दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।